अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एमडी कैट केमिस्ट्री 2025 के हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज पहले अपलोड किए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास है जी स्टाइक्योमेट्री, ऑप्शन बी है स्पेक्ट्रोमेट्री, ऑप्शन सी है स्टीरियोकेमिस्ट्री और ऑप्शन डी है फिजिकल केमिस्ट्री। तो स्टाइक्योमेट्री आपको पता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर बड़ी इसके ऊपर जो है वो कैलकुलेशंस भी हैं और ये डेफिनेशन भी दी हुई है। स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो एक अलग ब्रांच है, स्टीरियो केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का। इनसे कैलकुलेशन से, बैलेंस इक्वेशन से बाकी जो ऑप्शन है उनका रिलेशन नहीं होता। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी स्टाइक्योमेट्री। तो स्टाइक्योमेट्री वो ब्रांच होती है जिसमें हम बैलेंस इक्वेशंस की हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, मैस फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स का, मैस टू वॉल्यूम हम हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं और वॉल्यूम से वॉल्यूम कैलकुलेशंस होती हैं, तो इसको हम स्टाइक्योमेट्री बोलते हैं। तो ये इसमें बैलेंस इक्वेशन को यूज करके हम कैलकुलेशंस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी the number of moles of CO2 which contains 8 ग्राम of oxygen। यानी हमारे पास हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताने हैं जिसमें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है 0.25 मोल्स, ऑप्शन बी है 0.5 मोल्स, ऑप्शन सी है 0.75 मोल और ऑप्शन डी है 2.5 मोल्स। अच्छा जी, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को हम जब रेशो के जरिए से कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते हैं कि CO2 में ऑक्सीजन कितने मोल्स हैं। तो CO2 का अगर 1 मोल हो तो उसमें जो है वो उसका मैस बनता है जी आपके पास 44 ग्राम, और उसमें O2 है यानी 2 ऑक्सीजन है तो उसका मैस बनेगा 32 ग्राम। तो 44 ग्राम के अंदर कितने ग्राम्स हैं जी आपके पास? 32 ग्राम। 44 ग्राम का मतलब है 1 मोल। तो 1 mole contains 32 grams and 1 gram of oxygen will be present। तो आप क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 32, और 8 ग्राम है तो 1 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देंगे। तो आपके पास जो इस करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.25। तो इसको आप यूँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पे ऑक्सीजन है उसके अगर 32 ग्राम्स हैं आपके पास 1 मोल के अंदर, तो अब आप उसने जो है वो 32 ग्राम को 8 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। तो इट मीन्स के डिवाइडेड बाय 4 कर दिया है मैस को। तो आप मोल्स को भी डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो आंसर आपके पास आएगा 1/4। ठीक है, वो 32 बाई आपके पास उसको 8 पे लेके आना है तो डिवाइडेड बाय 4 किया। इसी तरह 1 मोल था तो उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो उसको 4 हिस्से कम किए, इसके भी 4 हिस्से कम कर दें तो आंसर आएगा 1/4 मोल्स, और 1/4 मोल का मतलब क्या होगा आपके पास? 0.25। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 0.25 मोल्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो हमारे पास है जी आपने क्या फाइंड करना है? व्हेन 1 मोल ऑफ 1/2 मोल, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, व्हाट मास ऑफ HCl इज लाइकली टू फॉर्म। अच्छा, इस जितनी भी हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं इसको समझने से पहले इन कैलकुलेशन के लिए बैलेंस इक्वेशन का पता होना जरूरी है। तो H2 + Cl2 gives us 2 HCl। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो उससे 2 मोल HCl बनते हैं, और अगर हाफ मोल HCl होगा तो उससे H2 होगा तो उससे 1 मोल जो है वो HCl बनेगा। तो आपने 1 मोल HCl का मैस बताना है। तो उसका 39 ग्राम ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन बी है जी 23 ग्राम, ऑप्शन सी है 71 ग्राम और ऑप्शन डी हमारे पास है जी 36.5 ग्राम। तो हमारे पास जो करेक्ट इसका ऑप्शन है वो हमारे पास आता है जी 36.5 ग्राम। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 36.5 ग्राम है। HCl क्लोरीन का 35.5 मैस होता है और H का जो है वो 1 कंसीडर करते हैं तो 36.5 जो हमारे पास ग्राम है वो ऑप्शन आएगा किसका? HCl का, जो मैस बनेगा हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ।